हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। मेरे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को जोरों के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप लोग भी जा रहे हैं 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी हमारे बच्चे 12th में हैं और जा रहे हैं भैया 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं विद्यार्थियों, आप लोगों को भड़बड़ाने फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। मात्र आप लोगों को 18 टॉपिक पढ़ लेना है। मात्र आप लोगों को 18 टॉपिक पढ़ लेना है और आपके विद्यार्थियों एकदम 100% गारंटी के साथ, एकदम 100% गारंटी के साथ आपके 100 में से 100 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मात्र आप लोगों को 18 टॉपिक पढ़ लेना है और आप लोगों के 100 में से 100 अंक पक्के हो जाएंगे। और जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं भैया, जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं, वो इन टॉपिक्स को एक बार जरूर पढ़ लेना और आप लोगों के बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं आप लोगों को एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। इससे बाहर विद्यार्थियों नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया, हम क्या समझेंगे आज की इस वीडियो पे। हम समझेंगे हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक। ठीक है, हर साल कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है भाई, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कितने सारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, यानी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। यानी हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स को देखेंगे, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है वो आपको बताएंगे, और जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी की पूरी वीडियो वॉच करिएगा, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को भैया समझ में आएगा। अगर आप लोग बीच में वीडियो चले जाएंगे तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, तो देखो भैया, जो आपका पेपर आता है, जो आपका बच्चों पेपर आता है, वो 4 सेक्शन पे डिवाइड होता है। कितने सेक्शन पे? 4 सेक्शन पे डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, अब देखो भैया, जो सेक्शन ए हमारा होता है वो कहे का होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपका होता है रीडिंग का। ठीक है, वो सॉरी हाँ, वो आपके कहे का होता है रीडिंग का होता है। ठीक है, रीडिंग का होता है। और देखो भैया, और जो आपका सेक्शन बी होता है वो होता है राइटिंग का। ठीक है, जो हमारा सेक्शन होता है वो रीडिंग का होता है। रीडिंग का मतलब भाई आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, मात्र उसका ही आपको 15 नंबर मिलता है। कितना नंबर? 15 अंक का आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन बी आपका होता है राइटिंग का, तो बच्चों 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का आता है। इसमें आपको आर्टिकल राइटिंग भी लिखना पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग लिखना पड़ता है, लेटर राइटिंग आपको लिखना पड़ता है। अब देखो, जो सारी की चीजें बताऊंगा आपको कौन कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको देखो, सेक्शन सी जो विद्यार्थी आता है, सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन से आता है। किस पोर्शन से आता है बच्चों? ग्रामर पोर्शन से आता है। और जो हमारा सेक्शन डी होता है वो भाई लिटरेचर से आता है। ठीक है, यानी सेक्शन ए हमारा 15 नंबर आपका पक्का करा के जाएगा, सेक्शन बी आपका 20 नंबर पक्का करा के जाएगा, और सेक्शन जो आपका सी होता है वो भैया आपके 25 नंबर कंप्लीट करा के जाएगा। ग्रामर पोर्शन आपका 25 नंबर का आता है, और जो आपका सेक्शन डी होता है भैया वो 40 नंबर का होता है। लिटरेचर का जो आपकी प्रश्न आता है वो 40 के 40 नंबर के होते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन टॉपिक्स आपके होंगे, सारी की सारी इसी चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध होंगे, सारी की सारी इसी चैनल पे आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ये पूरा टोटल मिला के आपका 100 नंबर का विद्यार्थी आता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका आता है। ठीक है, तो देखो भैया, हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो देखो, जो ये हमारा आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सेक्शन ए कहे क्या आता है? रीडिंग का आता है। सेक्शन ए रीडिंग का आता है, जिसमें बच्चों आप लोगों को एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा जो कि आपको 15 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, 15 अंक आपको दे के जाएगा। तो भैया देखो, अनसीन पैसेज जो होता है, एक पैसेज आपको उठा के दे देगा एग्जामिनर, और वो अनसीन होगा। यानी कि अनसीन का मतलब आपने कभी सीन नहीं किया होगा। सीन का मतलब बच्चों, आप लोगों ने उस जो आपका पैसेज होगा उसको आप लोगों ने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। हो सकता है आप लोग देखे हो, मतलब प्रीवियस अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोग उस पैसेज को आप लोग देखे रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अनसीन पैसेज का मतलब समझ में आ गया, एक पैसेज दे देगा और उसमें से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो उसी को आपको प्रश्न देना होता है। तो अनसीन पैसेज आप लोगों को 2-3 देख लेना। बाकी इस चैनल के बहुत, मतलब कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है, बाकी मैं आगे ही बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस चैनल पे बने रहिए। ठीक है, अब देखो भैया, जो आपका सेक्शन बी आता है वो कहेगा होता है भैया राइटिंग का होता है। राइटिंग का आपको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? आर्टिकल राइटिंग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और लेटर राइटिंग आपका आएगा। लेटर राइटिंग आएगा और आपका आर्टिकल राइटिंग आएगा। आर्टिकल राइटिंग किस प्रकार से आएगा बच्चों?
डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल राइटिंग आ सकता है, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल राइटिंग आ सकता है, किसी के ऑटोबायोग्राफिकल से पूछ सकता है आपको, ठीक है। आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी के बारे में आपको लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं सारे के सारे करा दूंगा, ठीक है। अब देखो भैया, जो हमारा लेटर राइटिंग आता है, किसका आता है लेटर राइटिंग आता है, वो एडिटर के लिए लेटर लिखने के लिए हो सकता है, कोई कंप्लेन लेटर लिखने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और ये बच्चों पूरे के पूरे कितने नंबर का पूछा जाता है भैया, 20 अंक का पूछा जाता है। कितने का अंक का मैंने पीछे बताया, आपका पूरा का पूरा 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी भैया यहीं से कंप्लीट हो गया, 15 नंबर और 20 नंबर, यानी 15 10 30 5 35 नंबर आप लोगों के मात्र सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको देके जाने वाले हैं, समझ लो भैया। अब देखो, जो आपका क्या आता है, जो आपका आता है अगला सेक्शन, सेक्शन सी कौन सा पोर्शन होता है भाई, ग्रामर पोर्शन होता है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां से ग्रामर से आपके 25 नंबर पूछे जाएंगे। जितने बच्चों को मात्र पास होना है वो 15 और 20 नंबर कर ले भैया, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। पासिंग मार्क मात्र आप लोगों के यहीं से आ जाएंगे, पासिंग जो आपके मार्क हैं वो मात्र आप लोगों को यहीं से आ जाएंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब भैया देख लेते हैं सेक्शन सी जो हमारा आता है, क्या आता है सेक्शन सी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया है, 25 नंबर का आप लोगों का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो आप लोगों को सेक्शन सी में कौन कौन से क्या क्या चीजें तैयार करनी है उसको देख लो एक बार। देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आता है। मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रिक के साथ बताया था, इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है, लेकिन काफी ज्यादा पीछे हो गए, शायद आप लोगों को ढूंढने में वीडियो परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक महामैराथन क्लास लेके आऊंगा जिसमें से सारे चीजें आप लोगों के कवर हो जाएंगे, सारे के सारे आप लोगों के डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स आता है सिंथेसिस, क्या आता है सिंथेसिस, सिंथेसिस भी आप लोगों को तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ट्रांसफॉर्मेशन आता है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आप लोगों को एक सेंटेंस दे दी जाएगा, उसमें इसका मतलब जो उसमें लिखा रहेगा उसका ही आप लोगों को ट्रांसफर करना होता है, जो भी आपका दिया रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में। बाकी टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, सारी की सारी चीजें इसी चैनल पे आप लोगों को मैं कराता रहूंगा, ठीक है। अब देखो भैया, अगला जो हमारा आता है भैया टॉपिक वो आता है सिंटैक्स आता है, ठीक है। सिंटैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो आप लोगों को सारा का सारा नहीं पढ़ना भाई, सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना नहीं आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जितने भी मात्र मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स, आइडियम एंड फ्रेज, ठीक है, आइडियम एंड फ्रेज आता है, मात्र आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मात्र आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और आप लोगों का काम भैया चुटकियों में हो जाएगा। सिनोनिम्स आता है, क्या आता है भैया, सिनोनिम्स आता है, सिनोनिम्स एक बार पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम महामैराथन क्लास लाने वाला हूं यार। देखो, एंटोनिम्स, आपका एंटोनिम्स आता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारी की सारी चीज मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप लोगों को भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। होमोफोन्स आता है, होमोफोन्स आप लोग तैयार कर लेना। इतने 12 मतलब कि हमने 12 टॉपिक सभी देख लिया, हमने 18 टॉपिक आपका वादा किया था, मात्र आप लोगों को 18 टॉपिक ही पढ़ना है बच्चों, और आपका 100 में 100 नंबर एकदम गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता भैया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों का आता है, उसको भी मैं ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। इसके बाद भैया देखो, इसके बाद आपका क्या आता है, सेक्शन डी आता है लिटरेचर से, सेक्शन डी लिटरेचर पूरे के पूरे बच्चों 40 नंबर का आता है, ठीक है, 40 नंबर का आता है। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैं सारी के सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि बच्चों इन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद मेरे पास स्टूडेंट्स आप लोगों को 100 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं भैया, यहां से आप लोग प्रोज को देख लो, जितने भी प्रोज के इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको देख लो, और आपका प्रोज में आएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों के प्रोज में पूछे जाएंगे। किस लेसन से पूछे जाएंगे, तो देखो, द लास्ट लेसन, कौन से लेसन, द लास्ट लेसन से पूछा जाएगा, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से पूछा जाएगा, डीप वाटर चैप्टर से पूछा जाएगा, और द रैट ट्रैप। मात्र आप लोगों को 1 2 3 4 मात्र 4 ही चैप्टर्स के आप लोगों को प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, और आपका काम भैया पूरा हो जाएगा। इसी में प्रोज में से आता है बच्चों एक 14 नंबर जो आपका टॉपिक आता है, वो पूछा जाएगा आप लोगों से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इन्हीं चैप्टरों में से आएगा, इन्हीं चैप्टरों में से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपका गारंटी के साथ भैया कह सकता हूं, ठीक मेरे पास स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं भैया, अगला जो आपका लिटरेचर में आता है पोएट्री सेक्शन, क्या आता है, पोएट्री सेक्शन आता है भैया। और पोएट्री सेक्शन में देखो, पोएट्री सेक्शन में क्या आएगा भैया, पोएट्री सेक्शन में आपका आएगा पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स स्टैंजा, आप लोगों को एक स्टैंजा आएगा, ठीक है, एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, और उसी में से बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएगा। क्या 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को वही
स्टैंजा से पूछा जाएगा, तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा को तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो भैया, इसके बाद देखो 16 जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा सेंट्रल आइडिया। क्या आएगा भैया? सेंट्रल आइडिया आएगा। और सेंट्रल आइडिया में आपके मात्र आप लोगों को 3 चैप्टर, मात्र आप लोगों को, मेरे पास स्टूडेंट्स, मात्र आप लोगों को 3 चैप्टर्स को देख लेना इनके सेंट्रल आइडिया को। माई मदर एट 66 इसको देख लेना है, कीपिंग क्वाइट को भैया देख लेना है, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी को देख लेना। मात्र 3 को देख लीजिए, आपका काम भैया हो जाएगा सेंट्रल आइडिया वाला, ठीक है। इसके बाद भैया, इसके बाद क्या आता है? सप्लीमेंट्री रीडर। क्या आता है भैया? सप्लीमेंट्री रीडर आता है। तो सप्लीमेंट्री रीडर में आप लोगों को पूछा जाएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या आएगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें से भी आप लोगों के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स उनको बताने वाला हूं। देखो द थर्ड लेवल, क्या द थर्ड लेवल आप लोगों के जितने भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री के, उनको पढ़ लेना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। द टाइगर किंग के पढ़ लेना है, जॉनरी टू द इंड ऑफ द अर्थ के पढ़ लेना, और द इनेमी। मात्र आप लोगों को 1 2 3 4, मात्र आपको 4 चैप्टर्स के आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 चैप्टर आप लोगों को मात्र पढ़ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और इसी में सप्लीमेंट्री में एक आपका आता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या आता है? 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बस इतना ही आप लोगों को करना है, बस इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। बस विद्यार्थियों, आप लोगों को इतना ही, मात्र 18 टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और एक मैं इंग्लिश की महामैराथन क्लास लाने वाला हूं, जिसमें से आप लोगों के सारी डाउट, सारे की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को पसंद आए होंगे। भैया अगर पसंद आए तो एक वीडियो को प्यारा से एक अपना लाइक कर दीजिए, अपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से आप लाइक कर लीजिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा सा विद्यार्थी आप लोग कमेंट, ठीक है, एक प्यारा सा विद्यार्थी आप लोग कमेंट कर देना, ताकि मैं जान जाऊं कि कौन कौन विद्यार्थी मुझसे प्यार करता है, कौन कौन विद्यार्थी मेरी वीडियो को देखता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जारी कर देंगे, और यही उम्मीद आपसे करते हैं। और आप लोग अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करिए, और सभी लोगों के साथ साथ बच्चों आप लोग एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल का भी नाम रोशन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।